हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर मैं आपको क्लियर कंसेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लेन करूंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा ताकि आपका जो ये अकाउंट है वो क्लियर हो सके। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर बीकॉम, बीएमएस, बीएफएम और बीबीआई के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक जयेश सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके जयेश राजगोर सर्च कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस पे लगातार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। अब 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अकाउंट फाइनल अकाउंट किया है, बट वो टाइम पे जो आपने अकाउंट किया था उसका नाम था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। आपने फाइनल अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में भी किया है, तब नाम था सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट। 13 में आप आगे फिर से फाइनल अकाउंट आया, 14 में फिर फाइनल अकाउंट आएगा, 15 में फिर फाइनल अकाउंट आएगा। फाइनल अकाउंट सब चीज का निचोड़ होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, 11th में भी एक्सप्लेन किया है कि पहले बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, उसका जर्नल एंट्री सॉल्व किया जाता है। जर्नल एंट्री सॉल्व करने के बाद आप क्या करते हो, जैसे ही जर्नल एंट्री सॉल्व हो जाएगा, जर्नल एंट्री से आप लेजर बनाते हो, लेजर को क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। बात समझ में आया? तो हर चीज का निचोड़ तो फाइनल अकाउंट है ही है, तो फाइनल अकाउंट तो आपको सब में आने वाला ही है। क्लियर है यहां तक? पक्का क्लियर है? अब मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में फर्क क्या है? तो आपने जब 12th में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किया था तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल और एक बैलेंस शीट बनाते थे। इतना आपका रिक्वायरमेंट था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और एक बैलेंस शीट। ये तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ये सोल प्रोप्राइटर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। पार्टनरशिप होता तो हम क्या करते, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते, बट ये सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट। क्लियर है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? 100% क्लियर। कुछ स्टेप्स मैंने यहां पे लिखे, बट पहले इस चीज को समझ लेते, फिर वो स्टेप करेंगे और एक छोटा सा सम करेंगे। क्लियर? 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने नाम दिया था गर्लफ्रेंड। गुड्स एंड फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी चीज है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस का एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज एंड एसेट। ये 12th स्टैंडर्ड के फाइनल अकाउंट, अगर आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो या मेरे टच में हो तो आपको पता होगा, मैंने इसका नाम रखा था गर्लफ्रेंड। मतलब गुड्स से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी खर्चा, कुछ भी फायदा है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ऑफिस से रिलेटेड खर्चा या फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, लायबिलिटी या एसेट बैलेंस शीट में आएगा। बराबर है? तो ये जो गर्लफ्रेंड है इसको ब्रेक देना है अभी। अब गर्लफ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडिंग अकाउंट गर्लफ्रेंड नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट गोडाउन बन जाएगा। मतलब अब क्या होगा, एक सोल प्रोप्राइटर गुड्स मैन्युफैक्चर करने वाला है, तो उसके लिए उसने क्या बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया है। तो यहां पे गुड्स से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। बात समझ में आया? गुड्स से रिलेटेड खर्चा, गुड्स से रिलेटेड फायदा, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री से रिलेटेड फायदा किधर डाल देने का, मैन्युफैक्चरिंग में। जब गुड्स बन के रेडी हो गया तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। मतलब इसको अज्यूम करेंगे अपना गोडाउन है, जो अपन क्या करते, वहां से यहां लाके रखते, फिर गोडाउन से सामान लेते और ऑफिस में लाके बेचते, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा और फिर अपना बिजनेस का लायबिलिटीज और एसेट। समझने के लिए ये समझा रहा हूं कि किस तरीके से क्या क्या चीज किधर आने वाला है। फैक्ट्री का खर्चा, गुड्स का खर्चा किधर लिखने का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। समझ में आया? इधर गुड्स बनेगा, बन के किधर आएगा, गोडाउन में, बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से कहां जाना है और प्रॉफिट एंड लॉस से कहां आना है। तो ये क्लोजिंग का भी प्रोसेस है। सबसे पहला ये अकाउंट क्लोज होगा, इधर से ट्रेडिंग में आया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज होगा बैलेंस शीट में और इसको टैली कर देंगे। बात समझ में आ गया? क्लियर है?
पक्का। कुछ फॉर्मेट जो आपने 12th में पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट का, अगर आप रिकलेक्ट करोगे तो टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, लेस रिटर्न, ये आपने किया था। बट इधर थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी दिख रहा है यहां पे। एफजी क्या है? तो जो स्टॉक है आपके सिलेबस में, यानी कि एक्चुअल में आपको ये सब चीज इतना गाइड नहीं किया जाता है 11 12 में, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो स्टॉक जो होता है, स्टॉक यानी कि जो गुड्स होता है, ये 3 टाइप का होता है। एक तो कच्चा माल, बोले तो रॉ मटेरियल। एक जिसपे काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, वो स्टॉक जिसपे काम चालू है। तो कच्चा माल और वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों सामान किधर मिलेगा सोनू मेरे को? फैक्ट्री में। समझ में आया? फैक्ट्री में काम चलता है तो कच्चा माल थोड़ी गोडाउन या ऑफिस में लाके रखेंगे, किधर रखेंगे? फैक्ट्री में। तो ये दोनों किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब गुड्स बन जाएगा तो अपने गोडाउन में आ जाएगा। तो जो तीसरा टाइप का गुड्स है वो कौन सा है? फिनिश गुड्स है। तो इसलिए यहां पे आपको दिख रहा रहेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बात समझा गया? क्लियर? तो आपका फॉर्मेट के अंदर मैंने अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग WIP, रॉ मटेरियल RM ऐसा कुछ लिखा है। मतलब स्टॉक में 3 टाइप का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, WIP मतलब जिसपे काम चालू है, फिनिश गुड्स मतलब जो काम बन चुका है, गुड्स बन चुका है। समझ में आया? गुड्स बन चुका है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लेकिन जिसपे काम चालू है या कच्चा माल है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। फर्क समझ में आ गया? क्लियर? तो आपका फॉर्मेट क्या था 12th में? फॉर्मेट था तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग। खाली मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है? फिनिश गुड। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, टू परचेज ऑफ फिनिश गुड। अगर रॉ मटेरियल परचेज किया है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन फिनिश गुड्स परचेज किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला कुछ माल अपन डायरेक्ट भी खरीद सकते ना। अपने को लगा मैन्युफैक्चर कम हुआ है, सामान कम पड़ा है, तो अभी कौन मैन्युफैक्चर करेगा एक दो सामान के लिए, चलो डायरेक्टली परचेज कर लेता हूं। तो यहाँ पे जो परचेज आएगा वो सिर्फ फिनिश गुड्स का ही परचेज आएगा, रॉ मटेरियल का नहीं। और कुछ ऐसे सवाल आते हैं, सर WIP का परचेज आएगा तो किधर लिखने का? ऐसा किसी के मन में सवाल अगर आता है तो उसे बेवकूफ कहा जाएगा। कौन ऐसा पागल इंसान रहेगा जिसका आधा कच्चा मुच्चा तेरा माल आधा कच्चा है ना, मेरे को दे दे, मैं ले लेता हूं। ऐसा कोई करता है क्या? मतलब जिसपे काम चालू है वो प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करता है, मतलब WIP का परचेज नहीं रहेगा कभी भी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जिसको भी मन में आ रहेगा उसका डाउट 100% क्लियर हो गया रहेगा। अब बढ़ता हूं आगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, टू परचेज ऑफ फिनिश गुड बाय सेल। यहाँ पे मैंने फिनिश गुड दिखा ही नहीं है, अजम्पशन है सेल्स फिनिश गुड। कच्चा माल थोड़ी बेचने वाले, आधा कच्चा आधा पक्का माल बेचने वाले क्या? तो क्या बेचने वाले? फिनिश गुड्स ही बेचना है, तो बाय डिफॉल्ट ये फिनिश गुड्स ही है। लेस रिटर्न रेट, कौन सा रिटर्न रहेगा? फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल का रिटर्न ऊपर, WIP का रिटर्न बेवकूफ लोग करेंगे। आधा माल बन गया है उसको कौन रिटर्न करता है? तो उसका रिटर्न नहीं आएगा। बात समझ में नहीं? डायरेक्टली आंसर फटफट मिलता है अपने को। आते हैं यहाँ पे कुछ नया चीज दिख रहा है, COP, कॉप बोले तो पुलिस है ना, है कि नहीं? कॉप मतलब तो पुलिस नहीं, यहाँ पे कॉप मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो मैंने बताया था गुड्स बन के यहां से यहां आने वाला है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपने जो गुड्स बनाया है वो गुड्स बन के यहां पे आया है। बाय COP टू COP मतलब टू COP बाय COP, टू COP बाय COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग होता है। मतलब यहाँ पे क्लोजिंग करोगे तो इधर जो आंसर आएगा उसे आप COP कहते हो। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, यहाँ पे आओगे तो डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? सर आपने ना 11th स्टैंडर्ड सॉरी 12th स्टैंडर्ड में क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट दिया था, तो मैंने भी इधर क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। सर आपने क्लोजिंग स्टॉक में 3-3 क्यों लिखा है? क्योंकि 3 स्टॉक है तो तीनों का क्लोजिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इधर नहीं है, इधर लिखा है मैंने।
और क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट इधर आता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में ही मिलेगा और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देने पड़ते। अपने पास तीन टाइप के मटेरियल है तो तीनों का दो इफेक्ट देना पड़ेगा, एक तो फिनिश गुड्स क्रेडिट, दूसरा डेबिट। रॉ मटेरियल इधर क्रेडिट, दूसरा डेबिट। WIP इधर क्रेडिट और दूसरा इधर डेबिट। अभी फॉर्मेट जब एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से समझेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्लियर हुआ? टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न लेस रिटर्न, टू सीओपी बाय सीओपी, टू सीओपी बाय सीओपी। ये समझ में आया? मैन्युफैक्चरिंग में आते टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, बट कौन सा? WIP। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट असेट साइड पे डाल दिया मैंने, समझ में आया? अब बचा कौन सा? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए थोड़ा सा याद रखने का, इधर आएगा टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब कितना मटेरियल आपने यूज किया है। तो इसका फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट हर एक चीज का, हर स्टॉक का फॉर्मेट ऐसे ही बनता है। टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इधर मैंने लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल को लाने के टाइम पे जो उसके साथ खर्चा हुआ वही खर्चा, जैसे कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राय, कस्टम ड्यूटी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन शॉर्ट सर आप जो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे वही लिखने का है, मैं बोलूंगा यस वही लिखना है। बात समझा? गुड से फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा सब डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। समझा ये आपको? पक्का समझ में आया? तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस इसके अंदर लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक मैंने इधर नहीं लिखा है, इधर लिखा है। डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट हो गया ना, तो इसलिए यहां पे लिखा है क्योंकि एक फॉर्मेट बन जाता है ये। तो टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फॉर्मेट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग का और ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्लियर हुआ? ये आपका 12th का है। टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ये आपका 12th का ही है, इसमें कुछ भी चेंज मैंने नहीं किया। इधर आते क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर, क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, इधर कैपिटल कैपिटल ही है, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक डेटर्स, वही है ना, CCCD सेम है। कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर CCC डी डेटर। खाली मैंने चेंज क्या किया? ये चीज कैपिटल 11th स्टैंडर्ड का है ये। कैपिटल लेस ड्राइंग एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस, एड प्रॉफिट लेस लॉस। कैपिटल में क्या करने का? ड्राइंग माइनस करने का, प्रॉफिट हो तो ऐड, लॉस है तो माइनस, बाकी तो सेम चीज है। एड एड लेस लेस, एड लेस लेस, एड फर्दर एड न्यू लेस फर्दर लेस न्यू, एड फर्दर एड न्यू लेस फर्दर लेस। क्लियर? स्टेप्स पे आएंगे, जैसा 12th का स्टेप था सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सम स्टार्ट करेंगे एक एक स्टेप फॉलो करके। पहला है मार्क करना है आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। तो मतलब अपने को मार्किंग करना पड़ेगा कौन सा चीज किधर जाने वाला है। पहला है गुडविल। सर गुडविल तो असेट होता है, गुडविल आपका प्रॉपर्टी है, तो गुडविल के आगे क्या लिख दोगे? ए, तो वहां पे लिख लो ए एडजस्टमेंट, सॉरी ए आपका असेट है। नेक्स्ट फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड मतलब आपका असेट है, फैक्ट्री शेड का मतलब है प्रॉपर्टी, फैक्ट्री का शेड है मतलब फैक्ट्री का प्रॉपर्टी है, वहां पे असेट लिख देना। मशीनरी असेट है, फर्नीचर असेट है, इन्वेस्टमेंट असेट है। समझ में आया क्या? तो यहां पे सबके आगे आपको ए लिखना है। उसके बाद कैपिटल, सर ये तो लायबिलिटीज है, बैंक लोन लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, डेटर्स असेट है। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग है, और ओपनिंग स्टॉक दिया है मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, WIP का मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग में जाएगा। तो मटेरियल के आगे M लिखोगे, WIP के आगे M लिखोगे, फिनिश गुड्स के आगे T लिखोगे। यहां पे मैंने आपको स्टेप में लिख के दिया है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है M लिखना है, ट्रेडिंग है T लिखना है,
प्रॉफिट एंड लॉस है P&L लिखना है, बैलेंस शीट है असेट या तो लायबिलिटीज लिखना है। समझ में आ रहा है? तो ये आपका मार्किंग है। एम लिखा मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, टी लिखा मतलब ट्रेडिंग में, P&L लिखा प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट असेट लिखा तो असेट में, लायबिलिटीज लिखा तो लायबिलिटीज पे। ये आपका स्टेप लिख दिया। क्लियर? तो मार्किंग हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे, देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे दिया है नेट सेल्स। सेल्स कहां जाएगा सर? आपका फॉर्मेट है, देखो सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो वहां पे क्या लिखोगे? टी, ट्रेडिंग अकाउंट। मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस मतलब ऐसे छोटे मोटे इनकम है, तो इनकम कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बैड डेब्ट रिजर्व। ये जो बैड डेब्ट रिजर्व है ये क्या है? क्रेडिट साइड पे दिया। अगर ध्यान से देखोगे तो क्रेडिट है। तो मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड है तो बैड डेब्ट, और क्रेडिट साइड है तो ओल्ड आरडीडी। तो बैड डेब्ट रिजर्व किधर जाएगा? ओल्ड आरडीडी में। लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस। परचेज ऑफ मटेरियल, अभी बताया परचेज ऑफ मटेरियल है। मटेरियल किधर रहता है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो एम लिख दो वहां पे, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। फ्रेट ऑन मटेरियल, मटेरियल तो सर मैन्युफैक्चरिंग में, उसको लाने का खर्चा मतलब डायरेक्ट खर्चा हुआ, कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। समझ में आ रहा है सोहम? तो हम आगे क्या दिया है? उसके बाद दिया है फैक्ट्री का पावर। अरे फैक्ट्री का पावर मतलब फैक्ट्री का खर्चा हुआ ना, और फैक्ट्री का खर्चा कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में। एम वहां पे लिखो, एम। सैलरी एंड वेजेस, सर सैलरी या वेजेस अपन जो देते वो कहां देते? प्रॉफिट एंड लॉस में देते। नेक्स्ट उसके बाद फैक्ट, अच्छा सैलरीज एंड वेजेस के अंदर टाइप दिया हुआ है, फैक्ट्री का, ऑफिस का। तो जो फैक्ट्री का सैलरी एंड वेजेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। देखो वहां पे अंडरलाइन करके, सैलरीज एंड वेजेस के आगे अमाउंट नहीं है, उसके नीचे दिया है। तो सैलरीज एंड वेजेस फैक्ट्री का चले जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और ऑफिस का चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। वेरी गुड। फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, रिपेयरिंग का खर्चा, रिन्यूअल का खर्चा। रिपेयर्स का खर्चा कहां होता है? फैक्ट्री में होगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल फैक्ट्री में होगा, और फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फर्क समझ में आ रहा है? 12th और इसमें ये फर्क है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस को और ज्यादा बाइफरकेट करना पड़ रहा है। पहले अपन क्या करते, सबको एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन अभी एक्सपेंसेस को बाइफरकेट किया जा रहा है। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल कहां जाएगा? तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। रेंट एंड टैक्सेस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में। मार्किंग आई होप आपका क्लियर है यहां तक। तो आपने पहला स्टेप खत्म किया। मार्क द आइटम्स फॉर द रिस्पेक्टिव अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग है एम, ट्रेडिंग है टी, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। इतना समझ में आया? दूसरा स्टेप क्या है शुरू? रीड एडजस्टमेंट एंड स्टार मार्क आइटम हैविंग एडजस्टमेंट। तो अपने को एडजस्टमेंट रीड करना पड़ेगा। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है? पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 2,10,000, WIP 12,500, फिनिश गुड 2,07,500। 12th स्टैंडर्ड याद करो, मैंने पहले बताया था गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा तो कभी किसी को मार्क नहीं करने का। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसी को मार्क करेंगे क्या अपन? नहीं करेंगे। बात समझा क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक किसी को भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 2.5% ऑन फैक्ट्री शेड, 10% ऑफ मशीन एंड 15% ऑन फर्नीचर। मतलब एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? फैक्ट्री शेड, मशीन और फर्नीचर। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री शेड को स्टार मार्क करना पड़ेगा, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद अपने को मशीन को मार्क करना पड़ेगा, मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो भाई उसको भी स्टार मार्क कर देते, एडजस्टमेंट है। फिर अपने को फर्नीचर को मार्क करना पड़ेगा, फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको भी मार्क करेंगे, एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया यहां तक? पक्का क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको दिया है repairs and rent and taxes are to be apportioned between factory and office in the ratio 3:2। अभी रिपेयर्स और रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट आया। हमने रिपेयर्स कहां लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग में। रेंट कहां लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस में। बट अब वो क्या बोल रहा है? वो जो रिपेयरिंग का खर्चा हुआ, वो जो रेंट का खर्चा हुआ, वो फैक्ट्री का भी है और ऑफिस का भी है। तो आपको वो खर्चे को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2 में डिवाइड करना है। मतलब 3 हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग में डाल दो और 2 हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल। मतलब वो एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है, थोड़ा सा इधर लिखना है और थोड़ा सा इधर लिखना है।
3 हिस्सा उधर और 2 हिस्सा इधर। समझ में आया? 3 पार्ट उस अकाउंट में आएगा और 2 पार्ट इस अकाउंट में आएगा। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी खर्चा है इधर 3 लिखो इधर 2 लिखो। क्लियर? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड एट 4% ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है, तो डेटर्स को मार्क करेंगे भाई साहब, आपके ऊपर तो एडजस्टमेंट है। क्रेडिटर्स के नीचे आपको दिख रहा है, उसको स्टार मार्क कर देते हैं, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम कवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ इन एडवांस, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इंश्योरेंस को स्टार मार्क करेंगे, भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हो गया यहां तक? हाँ या नहीं? पक्का? चलिए ठीक है। और कुछ है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे। यहां तक समझ में आ गया है? अब करना क्या है? तो भाई ये स्टेप नंबर 2 हो गया मेरा, रीड द एडजस्टमेंट, स्टार मार्क करना। अभी पोस्टिंग करना है शुरू। पोस्टिंग करने के लिए एक नोट दिया है, इफ एडजस्टमेंट, मतलब अगर उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मतलब हमने अगर स्टार मार्क किया है, इफ एडजस्टमेंट देन पोस्ट द अमाउंट इन इनर कॉलम। इनर कॉलम मतलब जो पहला कॉलम होता है उसे इनर कॉलम कहते हैं, तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसे इनर कॉलम में, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होगा उसे आउटर कॉलम। क्लियर है? अगर आप इतना भी करते हो तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। ये स्टेप तक पहुंचने तक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको प्रॉब्लम अगर 20 मार्क के लिए आया है और पोस्टिंग ज्यादा है तो कम से कम 5.5 से 6 मार्क्स तो मिल ही सकते हैं। पोस्टिंग कितना है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सेम 12 जैसा ही हो रहा है, खाली एक एक्स्ट्रा अकाउंट बन गया है यहाँ पे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है सर? गुडविल कहां जाएगा? असेट। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो डायरेक्टली कौन से कॉलम में लिखेंगे? आउटर कॉलम में। कितना है गुडविल का अमाउंट? 50,000, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल देता हूं 50,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? फैक्ट्री शेड क्या है? असेट है, एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में कितना? 20,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। कुलदीप क्लियर है? उसके बाद क्या है? मशीन। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए 1-2 लाइन छोड़ देता हूं और फिर लिखता हूं मशीन। कितना है मशीनरी? 1,30,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? एडजस्टमेंट है। समझ में आया? उसके बाद है फर्नीचर। अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है इसलिए जगह छोड़ देता हूं। फिर नीचे कितना है फर्नीचर? सर 8,000 है, इसे भी इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। बात समझ में आ रहा है सोम? तो हम उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, इन्वेस्टमेंट आपका असेट है, असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट कितना? सर 10,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल। क्लियर हुआ? पक्का? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर? कैपिटल। कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड पे कितना है कैपिटल? 1,50,000। अब मैं इसको इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं? बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, माइनस करना है या प्लस? 1,95,000 है। अच्छा ठीक है ना, 1,95,000। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद बैंक लोन कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे, तो बैंक लोन 3 लाख रुपए। क्या बात, 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद क्या है? कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर। कितना है? 1,50,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। उसके बाद स्टॉक, तीनों स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का। अच्छा डेटर्स है, तो डेटर्स कितना है? 1,35,000। चलिए 1,35,000। उसके बाद स्टॉक ही है ना, 3 स्टॉक है, एक तो रॉ मटेरियल का, एक WIP का, और फिर रॉ मटेरियल और WIP मैन्युफैक्चरिंग में और फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में। तो भाई टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1,30,000। फिर रॉ मटेरियल का, अच्छा ये रॉ मटेरियल का है क्या? 1,30,000 रॉ मटेरियल का है, तो ये 1,30,000 रॉ मटेरियल में डाल दिया। और WIP का 7,000, तो 7,500 हमने WIP का डाल दिया। समझा? फिनिश गुड्स का कितना है? 82,500। समझ में आ रहा है? प्रॉपर रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल में, WIP का WIP में, फिनिश गुड्स का फिनिश। डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे ही जाएगा, ये तो अभी आपको पता है, इसलिए बेसिक सब चीजें निकाल दिया।
अपग्रेड कर दिया आप लोग को, चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है सर, हो गया। उसके बाद नेट सेल्स किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई एडजस्टमेंट वगैरह है क्या, नहीं, बट बाय डिफॉल्ट इसे इनर कॉलम में लिखेंगे, कोई रिटर्न्स वगैरह माइनस करना हुआ तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या है, मिसलेनियस इनकम कहां चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बाय मिसलेनियस इनकम कितना, 4000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट बैड डेट्स रिजर्व क्या है, ये ओल्ड आरडीडी कितना, 5000 माइनस में, क्योंकि क्रेडिट साइड पे दिया है, बराबर है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। देखो आपने लिख के रखा है कितना है, 8,60,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फ्रेट ऑन मटेरियल, मटेरियल लाने का खर्चा। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, तो इधर आ जाएगा फ्रेट ऑन मटेरियल कितना है, 50,000। फिर उसके बाद क्या है, फैक्ट्री पावर कहां जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये सर इसमें ऐड करेंगे या अलग दिखाएंगे, बोलूंगा अलग ही दिखाने का है, बराबर है। फैक्ट्री पावर रॉ मटेरियल के लिए आया है क्या, नहीं ना, तो ये अलग खर्चा है, तो इसे अलग लिखोगे। टू फैक्ट्री पावर कितना है, फैक्ट्री पावर कितना, 15,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सैलरीज एंड वेजेस फैक्ट्री का, फैक्ट्री में बट ऑफिस का ऑफिस में, तो फैक्ट्री का सैलरी वेजेस कितना है देखो, तो टू सैलरी एंड वेजेस कितना है, 1,50,000, ये फैक्ट्री का था। अब ऑफिस का कितना है, 65, तो टू सैलरी एंड वेज कितना, 65। ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। बात समझा, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दिया है रिपेयर्स एंड सर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, रिपेयर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट था, रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं एक इंफॉर्मेशन था कि जो रिपेयरिंग का खर्चा है, जो रेंट का खर्चा है, ये हमको मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में 3:2 में डिवाइड करना है। तो अपने को भी खर्चा देखना पड़ेगा कितना है, 2500 रुपया है रिपेयर्स का, तो इधर छोटा सा वर्किंग दे देता हूं, 2500 है, तो 2500 को 3/5, 2500 को 2/5, सर अपॉन 5 क्यों, 3:2 का टोटल 5 ही होता है ना, तो 5 1 जा 5 5 जा 500 मतलब 1500 हो जाएगा और 1000 हो जाएगा, बराबर है। 1500 किधर लिखने का, फैक्ट्री में, 1000 कितना लिखने का, ऑफिस में। तो अब यहां पे आ जाएगा टू, क्या है ये, रिपेयर्स कितना है, रिपेयर्स 1000 सॉरी 1500, ये बाजू 1500, टू रिपेयर्स कितना है, 1000। अरे ये समझा क्या, हो गया एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया, वो इंफॉर्मेशन था, इसका कोई दो इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमने सिर्फ डायरेक्ट 2500 उधर लिखने के बजाय 1500 इधर और 1000 इधर लिखा है और कुछ नहीं किया, समझा। सेम एडजस्टमेंट रेंट के ऊपर भी है, रेंट कितना है देखो, 16,500, तो 16,500 को 3:2 में अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो जरा, तो डिवाइड बाय 5 करो पहले, 16,500 डिवाइड बाय 5 करो तो आपको आएगा 3,300, 3,300 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9,900 और 3,300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6,600, तो यहां पे आ जाएगा टू रेंट 3,000 सॉरी 9,900, यहां पे आ जाएगा टू रेंट 6,600, समझाइए, अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है देखो जरा, उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहां जाएगा, वेरी गुड, इंश्योरेंस कितना, 3,900, इसे मैं इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, एडजस्टमेंट है ना। फिर उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड, तो टू जनरल एक्सपेंस कितना है, 18,100, डायरेक्टली आउटर कॉलम में डाल दिया। इतना पोस्टिंग करके आओगे, 20 मार्क का अगर सम आया है
तो इसमें कम से कम, ये तो कम छोटा सा सम था, छोटा पोस्टिंग है, ज्यादा बड़ा सम रहेगा पोस्टिंग ज्यादा आएगा तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो बाय डिफॉल्ट कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो आप, 12th का ही अकाउंट रिवाइज कर रहे हो, यही सोच के पढ़ो। खाली इतना कि एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के ट्रेडिंग के जगह पे मैन्युफैक्चरिंग में डालना है। क्लियर? स्टॉक में एक स्टॉक पड़ा था, यहां पे 3 स्टॉक पढ़ने वाले, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। ओके, चलिए, तो आपने ये स्टेप भी खत्म कर दिया पोस्टिंग का। अब चौथा स्टेप, सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। और ये रूल भी आपको 11th 12th में पढ़ाया गया है। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड पे ऐड किया, क्रेडिट इफेक्ट। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है, लेकिन माइनस करोगे तो इफेक्ट बदल जाएगा। डेबिट साइड पे अगर माइनस होगा तो क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे माइनस होगा तो डेबिट। ये आपको पहले से बताया गया है। चलिए ठीक है, मतलब आप एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और दो इफेक्ट देंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट कहां जाएगा? सर क्लोजिंग स्टॉक एक तो ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट असेट साइड। तो इधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और असेट में आएगा। सो 3 जगह नहीं, 3 स्टॉक है इसलिए 3 बार बोल रहा हूं मैं, बराबर है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट तो पहले मैं इधर भर देता हूं। क्लोजिंग स्टॉक एक तो इधर आने वाला। रॉ मटेरियल कितना है देखो, 2,10,000। डब्ल्यूआईपी कितना है? 12,500 और 2,07,000। इधर डेबिट इफेक्ट हो गया। असेट मतलब डेबिट, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देने का, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये मैंने डेबिट दे दिया, दूसरा इफेक्ट देने का एक क्रेडिट। सर क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का आपने इधर लिखा है, फिनिश गुड्स का कितना है? 2,07,000, एक क्रेडिट हो गया। सर डब्ल्यूआईपी आपने लिखा है, कितना है डब्ल्यूआईपी? 12,500, इसका भी 2 इफेक्ट हो गया। अब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का इधर लिख के रखा है, कितना है? 2,10,000 माइनस में, इसलिए ब्रैकेट डाल देने का। बात समझा? हो गया एडजस्टमेंट। क्लियर? फिर से एक बार, क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड। ये आपका फॉर्मेट था। तो यहां पे फिनिश गुड दिए तो इधर फिनिश गुड्स का वैल्यू लिखा। अभी रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी नया है, मैन्युफैक्चरिंग में जाके लिखो डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी और रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। समझाइए? पक्का? बढ़ते आगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या? Depreciation to be provided at the rate 2.5% on factory shed, 10% on machine and 15% on furniture. सर डेप्रिसिएशन ये तो करते ही आ रहे हम लोग। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना है। तो लेस डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री शेड पे कितना परसेंट? 2.5, 2.5% ना, 2.5 मतलब 2.5 होगा। मशीनरी पे कितना? 10%, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। फर्नीचर पे कितना? लेस, डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%। आपके पास तो अभी कैलकुलेटर है तो ज्यादा दिल पे लेना नहीं है, फटाफट आप कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है। तो 20,000 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे 2,500, 500 आएगा शायद, बराबर है। यहां पे 10% कैलकुलेट करेंगे 13,000 आएगा, एक जीरो कम। 15% कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे 800 और 400, 1,200 आएगा। अरे समझा? कैलकुलेटर नाम का प्राणी आप लोगों को प्रेजेंट दिया गया है। 8,000 15%, 1,13,000 10%, 20,000 2.5%। कैलकुलेट करो, ये अमाउंट मिलेगा। अब फर्क क्या आने वाला है जरा ध्यान से। डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना। अब ये कौन सा साइड है? असेट। एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। ये आपको पहले से बताया गया। तो मुझे ये 500 का, ये 13,000 का और 1,200 का 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। असेट बोले तो डेबिट साइड है, डेबिट साइड पे तुमने माइनस किया है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस किया है। तो डेबिट साइड पे माइनस किया मतलब आपने कौन सा इफेक्ट दिया? कितने इफेक्ट आने चाहिए? 2, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपने क्रेडिट तो कर दिया, अब डेबिट देना। मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कम तो मैंने लॉस है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे।
लिखते थे, अब थोड़ा सा रुकना है। जो भी लॉस होएगा फैक्ट्री का होगा तो फैक्ट्री में, और ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में। फैक्ट्री शेड फैक्ट्री का लॉस है, मशीन फैक्ट्री में होता है या नहीं, फर्नीचर ऑफिस में होता है। मतलब इन दोनों का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, इन दोनों का डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। फर्क समझ में आ गया? यही ये बस इतना ही आपको समझना है। ये आपका फाइनल अकाउंट है। अगर आपको ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट समझ में आ गया तो बाकी पूरा 12th स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस को किधर लिखना है बस ये पहचानना इस टॉपिक के अंदर। तो भाई ये फैक्ट्री का शेड, मशीन का डेप्रिसिएशन पहले प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता था, बट अब किधर लिखाने वाला है भाई? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अंडरस्टूड? तो भाई असेट का वैल्यू कम तो मेरे नुकसान है, मेरा मतलब फैक्ट्री का नुकसान है। तो 2 depreciation on factory shed, 2 depreciation on machine। फैक्ट्री शेड पे कितना? 500 और मशीन पे 13,000। और एक है फर्नीचर, तो ऑफिस का लॉस है, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 1200। हो गए दो एडजस्टमेंट, खत्म। समझ में आया? समझा? असेट का वैल्यू कम तो आपके लिए नुकसान है तो डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग। डेबिट साइड पे लिखा है मैंने, वो साइड मतलब डेबिट साइड होता है। समझा ये? हाँ चलो ठीक है, देखते क्या नहीं समझा बोल। क्लियर है? ओके ठीक, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या है जरा देखते। रिपेयर्स एंड रेंट, सर वो तो कर लिया हमने। फिर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट टू बी प्रोवाइडेड 4% टाइम प्लीज। बैड डेब्ट्स हमेशा लास्ट में सॉल्व होता है तो रुक जाने का। चलिए ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम कवर्ड अ पीरियड ऑफ 1 month पेड इन एडवांस। अरे एडवांस मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। भाई पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड है तो लेस करना है, इंश्योरेंस में लेस करना है, लेस प्रीपेड। सर अमाउंट दिया है क्या देखो जरा? नहीं सर नहीं दिया है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो 3,900 रुपए का खर्चा हुआ है, 1 महीना ज्यादा का हुआ है। नॉर्मल हिसाब 12 महीने का होता है, तो इसने जो खर्चा किया वो कितने महीने का किया? 13 महीने का। तो 3,900 13 महीने का है। 13 वन जा 13 थ्री जा 0 मतलब 1 महीने का कितना? तो मैंने कितना एक्स्ट्रा भरा है? 300 रुपया। 3,900 13 महीने के लिए है, तो 1 महीने का कितना? तो 3,900 डिवाइड बाय 13 किया, 1 महीने का कितना आया? 300। मतलब मैंने 300 रुपया एडवांस दिया है, प्रीपेड किया है। आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो लेस प्रीपेड कितना? 300 रुपए। पर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया, डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट। एक तो क्रेडिट हो गया, दूसरा डेबिट देने का। अभी ये प्रीपेड मतलब मैंने एडवांस में भर दिया है, एडवांस में मिला है मतलब अगले महीने मांगने आएगा कि मेरे पास नहीं, उसका बेनिफिट मिलेगा, रिसीव होगा। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। असेट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 300 रुपए। बात समझ में आया? या तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा तो भी चलेगा। क्लियर? सारे एडजस्टमेंट खत्म? नहीं, बैड डेब्ट्स रह गया है। तो बैड डेब्ट्स कितना दिया है? तो अमाउंट दिया क्या परसेंटेज वो देखने का। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। आपने पहले से लिख के रखा है फर्दर बैड डेट्स न्यू आरडीडी, फर्दर बैड डेट्स न्यू आरडीडी। ये एडजस्टमेंट में ही मिलता है। खाली अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स में लिखने का, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी में। समझ में आया क्या? अभी परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी में कितना परसेंट बोला है? 4%। इसका निकालना है 4%, तो इसका 4% निकालो। 1,350 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 4,000 और 700 700 1400, 5,400 क्या? 1,35,000 है बेटा, 5,400 आएगा, बराबर है 5,400 इधर, और न्यू आरडीडी इधर 5,400। अरे बात समझा? सब एडजस्टमेंट खत्म।
एडजस्टमेंट जैसे खत्म क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग का प्रोसेस ध्यान रखना है। पहला क्या क्लोज होगा, उसमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सीओपी पहले से लिख के रखा है, किधर जाएगा, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होगा, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, किधर ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आने का, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, किधर ट्रांसफर करने का, बैलेंस। बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, चलिए इधर स्टार्ट करते, पहले सब अमाउंट को आउटर कॉलम में लिखते। इधर कैलकुलेटर फटाफट, 1,30,000 प्लस 8,60,000 प्लस 50,000 माइनस 2,10,000। क्लियर है, फटाफट टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है, टोटल करो कितना आ रहा है बताओ। यहाँ पे 1,30,000, 8,60,000, 50 और 2,10,000 कितना आ रहा है, 8,30,000। ये समझ में आ गया, ये सब आउटर कॉलम में डाल दिया हमने। फिर और कुछ और कुछ और कुछ, इसका टोटल लेते। इसका इसका टोटल, 1 मिनट में मैं कर लेता हूँ। 1,80,000 में 2,10,000 माइनस करोगे तो बेटा बराबर है, बराबर है 8,30,000। ये ब्रैकेट में मतलब माइनस होगा। चलिए ठीक है, अब अपने को ये साइड का टोटल ज्यादा है, इधर कम ही है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग इधर तक ही था, इसके बाद ट्रेडिंग चालू हो रहा है, तो इसका टोटल लेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है, ऐसे ही करो ना, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 1 लाख नहीं 10 लाख, 8 लाख तो इधर ही ना बेटा, 8 लाख तो इधर ही है, 10,27,400। वेरी गुड, 10,27,400। ये साइड का टोटल करो 10,27,400। उसमें कितना माइनस करने का है, 12,500 माइनस करने का है। तो फटाफट कैलकुलेटर पे माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ, 10,27,400 में 12,500 माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कितना, 10,14,900। वेरी गुड, ये समझ में आया। इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग बनता है, तो इधर आपने पहले से लिख के रखा है, इधर क्रेडिट तो इधर आएगा डेबिट में 10,14,900। अब कोई परचेज नहीं, कोई रिटर्न नहीं, इधर कोई रिटर्न माइनस नहीं होगा तो डायरेक्टली 11 लाख आउटर कॉलम में आ जाएगा। बात समझा, ये 11 लाख ये 12 लाख हो जाएगा, इधर 10 और 82 मतलब यही ज्यादा है, ये 12 लाख हो गया ना इधर ही। तो इस साइड का टोटल ले लेंगे, कितना आ रहा है, 13 लाख, 13,07,500। क्या बात, सेम टोटल ले लेंगे, 13,07,500 माइनस करोगे इधर तो 2, इसे कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। आपको अगर याद हो तो कितना आ रहा है, 2,10,100। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,10,100। बात समझ में आ गया। अब मैं वो एक एक करके माइनस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो 12 था, आप अपग्रेड हो गए और अभी भी बचपन में रहोगे तो नहीं चलेगा, इसलिए अपने आप को अपग्रेड करो, कैलकुलेटर यूज करना सीखो। आप लोग समझ में आ रहा है, वो हैबिट अपने को मालूम है, 000 प्लस वो करते थे 12th में करते थे, अभी कैलकुलेटर दिया है तो यूज करना है उसको। ठीक है, चलिए बढ़ते, इस बाजू आते। बैड डेब्ट्स नहीं, ये नहीं, 5,400 में 5,000 माइनस होगा तो 400 बचेगा, इसमें 300 माइनस होगा 3,600 आ जाएगा। और कुछ है क्या, नहीं, यही साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है तो 2,14,100 सेम, 2,14,100 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, उसे कहोगे नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है, 1,18,200। यहां से आप आ जाओगे, यहाँ पे प्रॉफिट आया है तो ऐड करेंगे 1,18,200। कोई ड्राइंग है क्या, लॉस है क्या, नहीं, इन सबको ऐड कर लो, कितना आ रहा है बताओ जरा, ये फटाफट प्लस कर लो, 3,13,200। वेरी गुड, ये समझ में आया। इसका टोटल कर लो क्लोजिंग स्टॉक का, एक जन ये साइड का टोटल, एक जन ये साइड का टोटल करना।
इसमें 20 में 500 माइनस करेंगे तो ये आपको आएगा 19,500। 1,30,000 में 13,000 माइनस करेंगे तो 1,17,000। 8,000 में 1,200 माइनस करोगे तो आपको आएगा 6,800। बराबर है, कोई बैड डेब्ट्स नहीं है यहाँ पे, तो इसमें माइनस करना है। 1,35,000 में 5,400 तो आपको आएगा 1,29,600। इसका टोटल कितना? इसका टोटल 4,30,000। 4,30,000। चलिए अब इन दोनों साइड का टोटल लीजिए फटाफट। 7,63,200 ये बाजू का टोटल कीजिए फटाफट अभी। 7,63,200 क्लियर है, समझ में आया? तो देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आप कर रहे हो ना, थोड़ा दिमाग ठंडा रखना फिर ही करना, क्योंकि क्या है भाई, तुमको क्लोजिंग अगर 12th का कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपने 12th का एग्जाम नहीं दिया है, फाइनल अकाउंट प्रैक्टिस तो किया है बट आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो थोड़ा सबर से करना ये चीज। क्लियर? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।